मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की बात सुनो। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी माँ की बात सुनो। कहानी को पूरा सुनना, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक दिन एक अंडे से चूजा निकला और उसके मन में कई शंकाएं उठने लगी। वह अपनी माँ से प्रतिदिन कुछ न कुछ सवाल करता था। अपने संदेहों को मिटाने के लिए वह हमेशा प्रश्न करता ही रहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, अभी मैं देख क्यों नहीं सकता हूँ? तो माँ ने जवाब दिया, उनका मन बहलाने के लिए, क्योंकि अभी अंधेरा है, इसलिए तुम देख नहीं सकते हो। तो चूजे ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो माँ ने कहा कि मेरे पंखों के नीचे अगली सुबह तक आप सो जाओ, बच्चे का मन बहलाने के लिए। इसके बाद चूजे ने दूसरे दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे मेरे पेट में कुछ आवाज़ें सुन रही है। तो माँ तुरंत इस बात को समझ गई कि उसको भूख लगी होगी। तो माँ कहती है कि कुछ दाने खा लो। उसने कुछ दाने दिए और कहा कि इसे आपको चुगना पड़ेगा, और कहा कि अभी तो दाने मैं दे रही हूँ, बड़े होकर के आपको खुद यह काम करना पड़ेगा। अपना भोजन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। इतने में कुछ और चूजे अपने घोंसलों से बाहर आए। चूजे ने कहा कि माँ, ये सारे मेरे जैसे क्यों दिख रहे हैं? उसकी माँ ने कहा, वे भी हमारी ही जात के हैं, वे तुम्हारे दोस्त हैं। तो चूजे ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? माँ ने उनसे समझाते हुए कहा, दोस्तों के साथ कभी लड़ना मत। अगर ज़रूरत पड़े तो मुसीबत का सामना तुम सब मिलकर करना। यह बात उस चूजे को और उनके दोस्तों को उसकी माँ ने अच्छे से समझाई। तब सारे चूजे जब उनकी माताएं घर में से बाहर भोजन ढूंढने के लिए चली गई तो लुका छिपी खेलने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। अचानक वहाँ एक लंगड़ी बिल्ली आ जाती है। बाकी चूजे जो बड़े थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा जो चूजा होता है वह उस बिल्ली से पूछता है कि तुम कौन हो? तो बिल्ली उस चूजे का शिकार करने के लालच में उस चूजे से कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। चूजा चारों तरफ देखता है, वहाँ उसकी माँ नहीं होती है, माँ नहीं दिखाई देती है। और बिल्ली उससे कहती है कि आओ मेरी गोद में बैठो। चूजे ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो केवल मेरी माँ की ही बात सुनता हूँ। और चूजा वहाँ से भाग जाता है। लंगड़ी बिल्ली उसको पकड़ने की कोशिश करती है और फिसलकर गिर जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।